सभी को और एक बार सलाम और जय मसीह की। ये बहुत ही आनंद की बात है कि हमें और एक बार इकट्ठा होने का मौका प्रभु ने दिया। मैं पिछली बार आप लोगों के एक डाउट को क्लियर करने का कोशिश किया। हमारा सोटेरियोलॉजी का जो बात है उसको हम सिखा नहीं पाए, और उसके पहले जो सैल्वेशन संबंधित जो बात हमने सीखा था उसमें मैंने आपको 3 असाइनमेंट दिया था। मैं मेरा पिछली नोट को देख रहे थे तो उसमें मैंने देखा कि 3 होमवर्क आपको दिया है। शायद इसलिए होगा आज वीडियो बहुत कम है, लोग छिपे हुए हैं। तो आप मुझे याद दिला सकते हैं क्या क्या था वो होमवर्क? आदम जो मृत्यु के समय तक कौन जिंदा था? हाँ, मतलब कौन सा पीढ़ी तक आदम के मृत्यु के समय तक जिंदा था, वो था एक प्रश्न। चलिए, उसका उत्तर क्या मिला आपको? नूह के समय तक आदम जिंदा था। और किसी को और कोई उत्तर मिला? प्रभु के समय तक। हाँ जी, हाँ बोलिए। अंकल मेदुशलह के समय तक। ठीक है, एक को मेदुशलह मिला, एक को नोहा मिला, और लामेक। ये तो बड़ा चक्कर है। एक आदमी की उम्र 930 है और आप लोग देखा तो 3 पीढ़ी मिल रहा है, अलग अलग 3 पीढ़ी। 930 तक अगर आदम जिंदा है तो कौन सा पीढ़ी तक उस समय जिंदा रहा होगा? ये है मेरा प्रश्न है। मुझे लगता है उस असाइनमेंट के लिए आपको और एक दिन देना पड़ेगा। दूसरा असाइनमेंट क्या था? दूसरा था जब नूह का मृत्यु तक कौन सा पीढ़ी जिंदा थे? किसका मृत्यु? नूह के मृत्यु तक। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या मिला उत्तर? 13 14 वाला वो 13 नहीं है ना? नहीं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। तो उधर से भी हमें काफी चीज सीखने को मिलेगा। मतलब अगर नूह 13 के समय तक जिंदा था और 13 अब्राहम के पिता है ना, तो अब्राहम को नूह के बारे में और नूह के परमेश्वर के बारे में और बलिदानों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, है ना? और तभी तो जब परमेश्वर ने उसको बुलाया वो तुरंत ऊर को छोड़कर कनान देश में गए। मतलब उसके समाज में जो विश्वास चल रहा था, मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह का चीजें, उन चीजों में अब्राहम धीरे धीरे बह रहा था, उनके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उसके मन में, उनके विचारों में हमेशा नोह के बातें हैं। नोह जिंदा है, कोई भी आपको डाउट है नोह से जाकर पूछो, है ना? कोई भी डाउट है, मैं बोलता हूं आदम जब कई पीढ़ी तक जिंदा है, वो आदम से जाकर पूछ सकते हैं। मतलब हम आज बाइबल से आप लोग डाउट मुझसे पूछते हैं, मुझे और आपको एक ही पुस्तक है बातों को सीखने के लिए, लेकिन उस दिन तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड विटनेस आपको मिलेगा, है ना? कितना मतलब ताकत का विश्वास उन दिनों में लोगों के अंदर बन सकता था, ये बात जाहिर है। तो इसलिए अब्राहम को जब बुलाया तो अब्राहम तुरंत निकला, क्योंकि अब्राहम को नूह के परमेश्वर अच्छी तरीके से वो जानता है करके हम समझ सकते हैं। अच्छा, और कोई प्रश्न पूछा था? जितने भी उन पीढ़ी में थे वो क्या क्या सीखे थे, मतलब क्या क्या जानते थे सृष्टिकर्ता? क्या क्या उपदेशों का प्रकटीकरण इन लोगों के समय पर था? तो क्या क्या मिला आपको? सबसे पहले क्या मिला? बलिदान के बारे में जानते थे। बलिदान के बारे में जानते थे, बहुत अच्छा। बलिदान के बारे में मतलब लहू का बहने का बिना, है ना, और मृत्यु के बिना, और एक सब्स्टिट्यूशन, मेरे जगह पर एक
जानवर को मरना है, ये सब चीजें उस दिनों में उनको बलिदानों के द्वारा मालूम था। हाँ, और आगे प्रार्थना करना। प्रार्थना करना मालूम था। वो एक उपदेश जैसा नहीं बोल सकते, लेकिन चलो प्रार्थना करना मालूम था। आज्ञाओं का पालन करना। हाँ आज्ञाओं का पालन करना। हाँ, ठीक है। आज्ञा मतलब क्या क्या आज्ञा, उस तरीके से हमें देखना क्या उपदेश उनको मालूम। ये सब उपदेश, बलिदान एक आज्ञा है, प्रार्थना एक आज्ञा है, तो आज्ञाओं को मालूम है, ठीक है। घुमाने वाला उत्तर नहीं देने का, एक्साइटेड देने का। चलिए, हाँ, और बताइए। देखो, सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की अनदेखी गुण बुद्धि में व्यक्त होता है कर कर रोमी के पत्री में हम पढ़ते हैं ना, सृष्टि के द्वारा। समझ में आ रहा है? और सृष्टि आज जो हम देख रहा है उसके 10 गुना उस समय उन लोग देख रहा था। जैसे कि उन लोग डायनासोर को देखते होंगे। डायनासोर समझते हैं ना? नहीं? हाँ या ना? डायनासोर, हाँ 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 हाँ, ऐसा ऐसा जो होता था। तो डायनासोर और इस तरीके के कई चीजें, जैसे कि 50 मतलब 50 नहीं, 30-35 साल पहले मेरे बचपन के टाइम पर बहुत से चीजें ऐसे थे जो आज हमारे बच्चों को देखने को नहीं मिलता। हमारे गांव में बहुत से ऐसे छोटे छोटे चींटियां, बटरफ्लाईज, और एक चीज है, पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हैं, हम बहुत ही कम दिखाई देता था, वो हम मलयालम में हेलीकॉप्टर बोलता था। ऐसा एक छोटा सा मक्की जैसा एक चीज था, बहुत अच्छा दिखता था, और वो बगीचा में सब भरपूर था। तो इन भरपूर चीजों को हमारे बच्चे नहीं देखा है। अंधकार में जाते वक्त एक लाइट आने वाला एक छोटा चींटी है, वो हमारे गांव में भरपूर था। मतलब पूरा अंधकार में ये जो ऐसा चींटी होता था जो लाइट देते रहते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो 30-40 साल पहले की बात है। 40 साल पहले जो चीजें हमने देखा सृष्टि में, वो आज के बच्चे नहीं देख रहा है ना। वैसे ही आज से 100 साल पहले मेरे दादी माँ कहता था, आजकल अंडे में कोई टेस्ट ही नहीं है। हमारे टाइम पर किसी घर में अंडा बना दिया तो चारों तरफ के मोहल्लों को पता चलता था, इतना टेस्टी था। मच्छी के बारे में मेरा दादी माँ ऐसे ही कहते थे। तो हमें नहीं पता, बोलते कहीं भी जाओ मच्छी मिलता था। मतलब कोई भी पूल में, क्या बोलते हैं, तालाब में, नदी में भरपूर मच्छी। और आजकल तो ढूंढना पड़ता है ना। वैसे ही आज से 2000 साल, आज से 4000 साल, और ये कितना साल पहले की बात है? कौन बताएंगे? ये कितना साल पहले की बात है? 6000, लगभग 6000। 6000 कैसे बोलते हैं? आदम से, ध्यान से सुनना, आदम से अब्राहम तक 2000, अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000, यीशु मसीह से हम तक 2000, है ना। एक लगभग अंदाजा से बोल रहा हूं। तो 6000 साल का इतिहास हमारे साथ है। तो मैं आपको बोलता हूं, 6000 साल पहले ऐसी ऐसी चीजें ये लोग देखते थे जो हमें कोई अंदाजा नहीं। तो इन चीजों के द्वारा अब्राहम, ये जो जमाने के लोग परमेश्वर के महिमा को देखता था, जो रोमी 1:19 में लिखा है। जरा पढ़िए रोमी 1:19 से 20। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हाँ, ताकि वो निरुत्तर हो। मतलब आज भी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर बात करता है और बुद्धि में एकदम व्यक्त होता है, लेकिन उस समय पर और ज्यादा व्यक्त होता था। आदम बताने के लिए था, नूह बताने के लिए था, मेतुशेलह बताने के लिए था,
और क्या क्या उनको मालूम था? ये दो चीज हमने देखा, और क्या क्या उनको मालूम था? यीशु मसीह के बारे में मालूम था? उस जमाने के लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम था? हाँ जी, नहीं? उत्पत्ति 3:15। देखो, उत्तर दिया नहीं, पूरा रेफरेंस ही दे दिया, है ना? तो उत्पत्ति के 3:15 में ये लिखा है कि स्त्री का पुत्र या स्त्री का बच्चा सर्प के सिर को कुचल देगा, है ना? वो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कर हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये केवल यीशु मसीह है जो स्त्री का पुत्र है। बाकी हर जगह लिखा है पुरुष का पुत्र है। जैसे कि आप अगर यूहन्ना 1:13 पढ़ोगे, उधर क्या लिखा है? यूहन्ना 1:13 कैसा लिखा है? वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, तो लहू, शरीर, मनुष्य या पुरुष, जब बच्चा पैदा होता है पुरुष का नाम लिया जाता है, लेकिन यहां क्या लिखा है? स्त्री से जन्मा हुआ एक लड़का, एक बच्चा, वो सर्प के सिर को कुचल देगा। तो यीशु मसीह के बारे में एक तरीके से वो भविष्यवाणी था, वो एक वादा था, परमेश्वर का दावा था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। उनको बलिदान के बारे में मालूम था, वो तो आपने बता दिया। और क्या मतलब? उनके पास भविष्यवक्ता थे। इस समय नूह के पहले के लोगों को, नूह के पहले जो भी जमाना था, उस समय उनके पास भविष्यवक्ता थे। हाँ, हनोक था। हाँ, हनोक भविष्यवक्ता था। एक रेफरेंस आपको देता हूं, पढ़ के देख लो। यहूदा 1:14, यहूदा का पत्री 1 उसका 14। हनोक ने जो भी आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ लाया। हाँ, तो उधर बहुत ही साफ तरीके से उनके बारे में लिखा है। अभी कि वो भविष्यवक्ता है कर उधर लिखा है। तो हानोक ने बहुत चीजों का भविष्यवाणी की, और उस भविष्यवाणी में से एक भविष्यवाणी ये था यीशु मसीह का दोबारा आगमन के संबंध में भी। उधर हम पढ़ते हैं 1:14 को दोबारा पढ़िए ब्रदर। हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। लाखों पवित्र लोगों के साथ आया। प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया, मतलब वो किसका भविष्यवाणी है? क्या बोल रहे हनोक? हनोक किस चीज का भविष्यवाणी किया? लाखों पवित्र लोगों के साथ प्रभु आ रहा है। वो क्या बता रहा है? सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मिलेनियल किंगडम। या सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सेकंड कमिंग का सेकंड स्टेज बता रहा है। उसके मतलब उनको मिलीनियम पता है, परमेश्वर का राज्य जो 1000 साल का होने वाला है, उसके बारे में आदम के जमाने के लोगों को पता था। जरा सोचो, है ना? तो उनको वो पता था। अभी पवित्र आत्मा के बारे में इनको पता था क्या? पवित्र आत्मा का सेवक इन्हें मिलते थे। जरा पढ़िए उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। हाँ, मेरे आत्मा मनुष्य से हमेशा वाद विवाद नहीं करते रहेंगे। मतलब उस समय पवित्र आत्मा का सेवगाई इन लोगों को मिलता था। और इसका क्या मतलब है कि माई स्पिरिट शैल नॉट स्ट्राइव विद मैन फॉर एवर? उसका मतलब क्या है? आज आप ही लोगों को सिखाना है। मैं आपसे सीखूंगा, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मेरा डाउट आपको क्लियर करके देना है। 6:3 में लिखा है, मेरे आत्मा मनुष्यों के साथ हमेशा वाद विवाद नहीं करेंगे। और
तो बाद में क्या लिखा है, उसके उम्र में 120 का कर देंगे। उसका क्या मतलब है? उसकी आयु को एक परमेश्वर ने मर्यादा डाल दिया। हाँ, एक सीमा डाल दिया। और फिर मतलब वो वाद विवाद और इसका साथ कैसा मतलब संबंध है? तो फिर पर मनुष्य की जितनी ज्यादा आयु रहेगी वो ज्यादा पाप भी करते रहेगा और परमेश्वर को उसके सामने ज्यादा बताना भी पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा। हाँ, परमेश्वर, या आपने सही बताया। परमेश्वर ने उनका उम्र कम इसलिए किया, सोचो जो 120 में सुधरा नहीं, वो क्या क्या 240 में सुधरेगा, 420 में सुधरेगा, 420 में तो वो 420 में रहेगा, है ना। तो मैं आपको ये बताना क्या कोशिश कर रहा हूं, एक आदमी को अगर सुधरना है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 में आराम से सुधर सकते हैं। अगर 100 के बाद भी वो सुधरा नहीं और उसको परमेश्वर ने अगर 900 को उम्र दे दिया, तो वो क्या कर बैठेगा? बहुत ज्यादा पाप करेंगे। तो परमेश्वर चाहा उसको दंड कम मिले, वो पाप कम करे और उसको बेकार में जीने का हक ना दे, उसका उम्र को एक सीमा रख दिया। ये परमेश्वर का दया है कि हमें 120 के अंदर अंदर मरने का मौका मिलता है। आप में से कितने लोगों को 200 तक जीना है? 80 के ऊपर के उम्र वालों से जाके पूछो, वो ज्यादा जीना चाहते हैं या कम जीना चाहते हैं? हाँ, मरने का डर होगा, लेकिन वो जरूर चाहता है, ब्रदर ऊपर वाला बुलाएगा तो अच्छा है, बहुत दर्द है, बहुत परेशानी है, और मेरे वजह से मेरे घर वालों को भी परेशानी है, और मैं तो कुछ कर नहीं पाता, इतना बोर। मैं बुजुर्ग लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बोर कितना होता हो, करने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी खाएगा टेस्ट भी नहीं है जम का, कुछ करने के लिए है ही नहीं, है ना। और नया नया ना आपको मोबाइल समझ में आ रहा है, ना इंटरनेट समझ में आ रहा है, ये जूम क्या है, जूम क्या है, कुछ आइडिया नहीं मिलता है, परेशान, है ना। आप जरा सोचिए, अभी 100 साल के बाद या 10, 20, 40 साल के बाद हम जब 80, 90 का हो जाएगा तो क्या हालत होगा, है ना। तो प्रभु आपको सहायता करे कि प्रभु सही समय पर हमें बुलाए। अच्छा, उस समय भाषण देने वाला कोई था? प्रीचर कोई था, भाषण देने वाला? नूह था। नूह के बारे में दूसरा पत्रोस 2:5 में लिखा है कि वो उस समय का भाषण देने वाला प्रीचर था। जरा पढ़िए 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, धर्म के प्रचारक मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब राइटियसनेस, धार्मिकता, ठीक है। धर्म मतलब उधर धार्मिकता समझना जरूरी है, वो रिलीजन वाला धर्म नहीं, ठीक है। तो धार्मिकता के बारे में सिखाने वाला नूह था, प्रचार करने वाला। तो प्रचारक भी उस समय था। भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको कभी लगा कि नूह के समय पर लोगों को कुछ अता पता था ही नहीं और परमेश्वर ने पाप के संबंध में बोलकर सभी को मार दिया, है ना। आपको कभी ऐसा लगा अरे पूरी दुनिया को मार दिया, है ना, जबकि उस समय जमाने के लोगों को हमारे जैसे कुछ भी नहीं पता था? ऐसा है क्या? हमसे ज्यादा पता था, क्योंकि आदम जिंदा था, एदन का बगीचा दिखता था। और ऊपर से उनके माइंड के बारे में मैंने बोला नहीं, उनके मन के बारे में हमें यह समझना है, उनका जो कॉन्शियंस है। जरा पढ़िए रोमी 2:14 और 15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। हाँ, स्वभाव ही से व्यवस्था के बातों में चलता है। आगे बढ़िए। तो व्यवस्था उनके पास न होने पर वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। हाँ, वो अपने लिए आप ही व्यवस्था है। हाँ,
वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं लिखी हुई दिखाते हैं, और ये लिखी हुई जो मन है, जो कॉन्शियंस है, वो कॉन्शियंस, विवेक बोलते हैं, विवेक, वो विवेक जो है सबसे शुद्ध उस जमाने के लोगों का था। आजकल हमारे लोगों का विवेक और उन लोगों का विवेक में बहुत फर्क है। जैसा कि उस जमाने में कोई भी बुजुर्ग आदमी के सामने जवान लोग आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी बुजुर्ग सामने आदमी के सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, कोई भी बुजुर्ग आदमी जाएगा उसका सामने थोड़ा इज्जत के साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा एक जमाना था, अब्राहम के जमाने में पत्नी लोग अपने पतियों को स्वामी बुलाता था। क्यों मैंने ऐसा कहा, कुछ मन में आया होगा? हाँ बोलिए। अपने अपने पतियों को स्वामी बुलाता था, कोई कुछ याद आया तो बताइए। सारा भी अपने पति को स्वामी बुलाता। हाँ, सारा अपना पति को स्वामी बुलाता था, लॉर्ड। वो भी कौन सा उम्र में? 99-100 के बाद, मतलब एकदम बुजुर्ग हो चुका था, तभी भी स्वामी बुलाता था। हमारे कल्चर में पतिदेव वगैरह बोलता है। आजकल पतिदेव को वो चपाती को उससे मारता है, वो बात अलग है ना। लेकिन एक ऐसा जमाना था, मतलब उस समय का कॉन्शियंस, जैसे कि अब्राहम बेटा को लेटा दिया, वो बेटा कुछ बोला नहीं, है ना, बेटा लेट गया, बेटा मरने के लिए तैयार है। वो जमाना आज का चला गया। भाई बहनों, उस समय के लोगों का कॉन्शियंस ऐसा था, सारे उपदेश उनको मालूम था, पाप के बारे में मालूम था, आदम जो पहला पाप किया उसका पहले के महिमा सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी इतना पाप किया कि वो शैतान के दूतों के साथ उनका मिलन हो गया। ध्यान से सुनना, शैतान के स्वर्गदूत, शैतान के दूत, शैतान के आत्मा, दुष्ट आत्माओं के साथ उनका मिलन हो गया। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इतना बिगड़ गया था कि उस समय अजीब अजीब मनुष्य पैदा होता था, जिसको इंग्लिश में जायंट्स कहता है और हिंदी में क्या कहता है? दानव, है ना। मराठी में क्या कहता है? दानव कहता है, दानव। और इन दानव लोगों के बारे में लिखा है कि वो बहुत ही अजीब लोग था। चलो उसके बारे में ज्यादा गहराई में आज मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम सैल्वेशन के बारे में सीखता है, परमेश्वर हर जमाने में उद्धार का समाचार, उद्धार का राक्षस बोलकर भी एक भाई मुझे बताया, राक्षस। तो उद्धार का जो समझ है हर जमाने के समय के लोगों को परमेश्वर देता था, और वैसे ही यहां भी हम देखते हैं। चलो हम आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाला हफ्ता के लिए एक असाइनमेंट दे देता हूं। और आज के जैसे उधर इधर से 1-2 आंसर काफी नहीं है, मुझे ज्यादा आंसर चाहिए, ठीक है? ठीक है। मेरा प्रश्न ये है, मेदुशलख जो सबसे उम्र वाला आदमी है, वो कौन सा पीढ़ी तक जिंदा था? मेदुशलख कौन सा पीढ़ी तक जिंदा था? एक। और आदम का आपने क्लियर नहीं किया। मुझे 3 आंसर नहीं चाहिए, मुझे एक ही आंसर चाहिए, ठीक है? ढंग से उसको पढ़ाई करो, पक्का करो और सही उत्तर दो, ठीक है? ओके, तो पहले का एक असाइनमेंट हमने आगे को कैरी फॉरवर्ड किया है। आदम कौन सा जमाने के बच्चे तक जिंदा था, और मेदुशलख कौन सा जमाने के व्यक्ति तक जिंदा था, उसको हम सीखेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने सीखा था आदम और ईव के हादसा, इवेंट,
हमें ये सिखाता है कि salvation clothes, salvation covers, salvation makes a naked person decent to present, righteous to present. His sin is covered. तो आदम के हादसा के द्वारा हमें समझ में आता है कि उद्धार एक व्यक्ति के पाप को ढककर परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने में मदद करता है। उसके बाद हमने सीखा salvation guarantees acceptance. काईन और हाबेल के हादसा के द्वारा हमें समझ में आया हाबेल को परमेश्वर ने स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस, वो चीज हम देखते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखता है कि यीशु मसीह के द्वारा पिता के उपस्थिति में हमें बिना चूरी और कलंक प्रभु खड़ा करेगा। God will present us without blemish and wrinkle and spot, spotless प्रभु हमें खड़ा करेगा परमेश्वर के सामने। It is about acceptance. उसको हमें पिछली बार देखा। आज हम क्या देखेंगे? The ark and the Passover illustrates that salvation protects us from the wrath of God. परमेश्वर का ये जो जहाज है, नूह के समय का जहाज, और इस मिस्र देश के समय का फसह के पर्व, उस समय लहू छिड़काया गया था दरवाजे के अलंगों में। वो हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से हमें उद्धार बचाता है, तारण बचाता है। आइए हम एक दो वचन को देखेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति 7:1 पढ़िए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो उसको जहाज के अंदर बिठा दिया, वो और उसके परिवार को जहाज के अंदर बिठा दिया। वैसे ही हमें मिस्र देश में भी मिलता है कि किस तरीके से इस्राएल को परमेश्वर ने बचाया। निर्गमन 12:23 पढ़िए। क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अंगलों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मरने के लिए न जाने देगा। हाँ, मतलब दरवाजे पर मृत्यु के दूत जब आएगा और तब उसने अगर वो मेमना का लहू देख लिया दरवाजे के अलंगों में, तो उस घर के अंदर वो प्रवेश नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा। मतलब परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के दंड से हमें बचाता है। अभी नया नियम से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, मतलब परमेश्वर के क्रोध के संबंध में। रोमी 1:18 पढ़ी। एक भाई कोलोसी 3:6 निकाल सकते हैं। रोमी 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध, भाई बहनों, परमेश्वर के क्रोध उद्धार नहीं पाने वाले के ऊपर है। और वो कैसा है मैं ये बताना चाहूंगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध के संबंध में आज दुनिया को नहीं पता। वो अपना अपना धर्म में विश्वास कर जब आगे बढ़ते हैं, उनके जरूरतों के समय पर, उनके परेशानियों के समय पर वो शायद सोचता होगा कि परमेश्वर मेरे से गुस्से में है। लेकिन सच ये है, हर व्यक्ति जैसे ही जिंदा इस दुनिया में आता है, उसके पाप को लेकर परमेश्वर का क्रोध, मैं कहता हूं, जैसा सुनामी है। सुनामी क्या है? सुनामी पता है ना? 30-40 फुट तक या मीटर तक ये पानी ऊपर जाएगा और वो जमीन की तरफ भागेगा और किलोमीटर में बिल्डिंग्स को
और हर चीज को नाश करते हुए जाएगा और सुनामी को कोई नहीं रोक सकता। मैं समझता हूं परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बहुत बड़ा लहर जैसा है जो हमारे सिर के ऊपर गिरने वाला है। बस कुछ ही समय के कमी है और उस क्रोध से हमें बचना जरूरी। मैं उस बात को प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले क्रोध के संबंध में और एक वचन पढ़ेंगे, कोलोसी 3:6। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर के प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। केवल आपके उद्धार के लिए परमेश्वर रुका है। मतलब परमेश्वर के क्रोध पूरे के पूरे भटका हुआ है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध जब पूरे के पूरे भटका हुआ है तब वो कोशिश कर रहा है कि उद्धार एक बार आपको सुना दे, आप इनकार करें या ना करें, स्वीकार करें, उसके बाद आपको ऊपर प्रभु का प्रकोप आए। जब मैं गुस्से में रहता हूं, मैं चाहता हूं उसी टाइम उसको पकड़े मारे, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा कैसा है? एकदम सिर के ऊपर है और एकदम गुस्से में है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, हे यीशु मसीह, जल्दी से क्रूस पर मरो और सुसमाचार सभी लोगों को सुनाओ, ताकि मेरे क्रोध उनके ऊपर आने से पहले एक और मौका दे देते। हमें समझ में नहीं आता है कितना बड़ा प्रकोप है ये। उसका कारण क्या है पता है? बताता हूं। हमारे अंदर पाप बोलकर एक वायरस है। ये वायरस आदमी को 60, 70, 80, 90 के बाद नरक में डालता है। लेकिन कोरोना वायरस एक बार अंदर आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में आदमी को खत्म करेगा। कौन सा वायरस से हम डरते हैं? कोरोना। क्यों? कोरोना वायरस से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि वो 10 दिन में काम करते हैं। अगर कोरोना वायरस होने के बाद 80 साल के बाद आप मरेगा, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? आने दो भाई। आपको समझ में आ रहा है? मतलब परमेश्वर के प्रकोप के ऊपर आज मनुष्य हिलता क्यों नहीं मालूम है? देखा जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आराम मिल गया बस। आपके जीवन में देखो, प्रभु जब मारता है आप बोलते प्रभु मुझे माफ कर दो, गलती हो गया। जैसे ही थोड़ा सा सुख मिलता है आप अपना प्रार्थना भूल जाते हैं और फिर पाप की तरफ जाते हैं। जाते कि नहीं? जब परेशानी होता है बहुत बड़ा प्रार्थना करेगा, जैसे ही परेशानी खत्म प्रार्थना खत्म। होता कि नहीं? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रकोप का वो सुनामी स्वभाव कैसा है। जरा उठाइए गिनती का पुस्तक 14वां अध्याय, गिनती 14:12। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। देखो यहां परमेश्वर इस तरीके से बात करता है जैसे कि छोड़ मुझे, मैं अब भी खत्म कर देता हूं। आपको वो समझ में आ रहा है? इस भाग में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन दूसरा एक भाग इसका पहले है जहां लिखा है छोड़ मुझे, मैं अब भी खत्म कर देता हूं। और उस समय भी मूसा एकदम रो रो कर प्रभु से मांगता है। मतलब परमेश्वर का क्रोध हमारे हर पाप के ऊपर अगर ऐसा है, रोकने वाला केवल यीशु मसीह है। और यहां हम देखते हैं 17वें वचन में मूसा कैसा रोकता है। देखो जरा कैसा रोकता है करके जरा देखो। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। आगे कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा
और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। हाँ, देखो मूसा ने ये कहा, प्रभु आपने कहा था आप धीरज से क्रोध करने वाला है, आपने कहा था आप दयावंत है, आपके दया का ताकत अभी दिखाई। मैं कहता हूं ये जो भाग मूसा ने उठाया वो निर्गमन 34 से उठाया, 34 से उठाया। 34 में परमेश्वर की महिमा दिखाया, और वो परमेश्वर के महिमा क्रूस के महिमा था। इट वॉज अ ग्लोरी ऑफ द क्रॉस। तो मूसा ने एक्चुअली पिता को, परमेश्वर का क्रोध को कैसा रोका? परमेश्वर का क्रोध को कैसा रोका? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के महिमा के द्वारा रोका, या प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा रोका। मुझे सुनने वाले हर भाई बहनों को मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है और प्रभु की आत्मा आपको समझा रहा है कि आपका पाप का बदले पर परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप भटका हुआ है और आपको खत्म करने के लिए तैयार है। एक और वचन परमेश्वर का क्रोध के संबंध में आपको समझ में आने के लिए निर्गमन 32 का 10 पढ़िए, 32 का 10। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। देखो, भटक उठा है मतलब एकदम तुम्हारे सिर के ऊपर गिरने वाला है। भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के प्रकोप, परमेश्वर के क्रोध भटक उठा है। एक पापी इस बात को समझता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा इसको देख रहा है, एक विश्वासी इसको समझ रहा है। और फिर वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर का वो प्यार जो है, पहला पत्रोस 3 का 18 जरा पढ़िए, पहला पत्रोस 3 का 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, देखो ताकि अधर्मी के लिए धर्मी एक बार पाप उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, तो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। परमेश्वर के क्रोध से हम भाग रहा था, लेकिन अभी हमें परमेश्वर के पास पहुंचने का मौका मिलता है। अच्छा, ये सुनामी जैसे परमेश्वर का क्रोध जो भटक उठा है, जो मूसा को कह रहा है मैं इसराइल को एक झटके में पूरा खत्म कर दूंगा और मूसा अकेला तुमको मैं एक जाति बना दूंगा, ये ऐसा वाला क्रोध से यीशु मसीह जैसा मूसा हमको, या मूसा वो बात कहकर परमेश्वर को रोक रहा था, लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह ने बताया इस क्रोध के बारे में। यीशु मसीह ने क्या बताया, जरा पढ़िए, लूका 3 का 9। और अब कुल्हाड़ों पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, कुलाड़ा, हम तो नॉर्मली कुलाड़ी बोलते हैं, आपको कुलाड़ा मिला, तो ये कुलाड़ा जो है, कुलाड़ा पेड़ के जड़, उसको दोबारा पढ़िए। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। हाँ, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है का मतलब क्या? पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ का मतलब क्या? अबाउट टू स्ट्राइक, मतलब जस्ट उठाना है और काटना शुरू करना है। बस, अबाउट टू स्ट्राइक। मैं तो कहता हूं, मुझे देखिए, पेड़ खड़ा है और मैं ऐसा रखा हूं और एकदम मेरा निशाना जड़ के ऊपर है, बस कहना है तुरंत मैं मार दूंगा। और पेड़ों के ऊपर, हर पेड़ के ऊपर
हर पापी, हर व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया, उसको नहीं मालूम उसके सिर के ऊपर परमेश्वर का कुलाड़ी, परमेश्वर के कुलाड़ा एकदम स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, और उसके मारने के और मरने के बीच में हम आकर सुसमाचार सुनाते हैं, और ये आराम से खड़ा होकर बोलते हैं जा, है ना, आराम से। सुनामी एकदम सिर के ऊपर है और बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया है, और कोई भी तरीके से नहीं बच सकता। ये पता है आपको, बाइक से, कार से, कोई भी चीज से नहीं बच सकता, बोट से, शिप से नहीं बच सकता, केवल हेलीकॉप्टर बचा सकते हैं। वो भी सुनामी आने से पहले। सुनामी 40 मीटर के ऊपर का हाइट में जब आता है तो हेलीकॉप्टर खड़ा नहीं रह सकते, और तब ये आदमी बोलता है मुझे नहीं आना, जा। भाई बहनों, में एकदम विनती करता हूं, बहुत ही सीरियस है। आप में से कहीं भी कोई भी अपना उद्धार के संबंध में सोच रहा हो, ऐसा बचो जैसा कि इमरजेंसी है। पाप के हालत देखकर ही आपका इमरजेंसी आ जाना चाहिए। न्याय के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप इतना घटिया है, पाप इतना गंदा है, पाप इतना नफरत पैदा करने वाला चीज है, और अति पवित्र परमेश्वर को आप खो बैठेंगे। आपका घाटा, आपका हालत और आपका भविष्य, आपका घाटा परमेश्वर को खोने वाला है। यू आर गोइंग टू लूज गॉड हिमसेल्फ। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। परमेश्वर को पाना, परमेश्वर को पाना। कुछ लोग तेंदुलकर का बड़ा फैन है, कुछ लोग फिल्म एक्टर्स का बड़ा फैन है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे एक सेकंड देना, यहां करंट का कुछ समस्या चल रहा है। तेंदुलकर को क्यों मानते हैं आप? एक छोटा सा बैट लेकर एक बॉल का सामना करना जानते हो, है ना? आपको अगर उसके काबिलियत पर इतना अट्रैक्शन है, तो यीशु मसीह का काबिलियत देखो ना। उसने सब कुछ बनाया, उसके बिना कुछ नहीं बना। अभी बोल। वो दुनिया में आया, पाप नहीं किया, पाप के बिना मरकर जी उठा। अभी बोल। उसने केवल स्वर्ग से आया और स्वर्ग पे चढ़ा, और केवल वो पिता को देखा है। सारे महिमा के योग्य है। सारे स्वर्गदूत उसको सामने झुकेंगे। एक स्वर्गदूत के सामने हम खड़ा नहीं हो पाएगा। पानी के ऊपर चला और बादलों पर उठा लिया गया। मृत्यु को हराया और शैतान को हराया। आपको अगर काबिलियत देना है तो यीशु मसीह का काबिलियत देकर क्या आप तेंदुलकर के पीछे जाएंगे, या इस दुनिया का कोई भी ताकत के पीछे जाएंगे? भाई बहनों, प्रभु को पहचानो। आप प्रभु को खो बैठेगा। उसका प्यार आपके लिए कोई मरा। मैं अक्सर पूछता हूं, ना आप किसी के लिए मरेंगे, ना आपके लिए कोई मरेगा, लेकिन हमारे लिए एक व्यक्ति मर चुका है। मतलब अरे यार, मेरे लिए फलाना आदमी मरने के लिए तैयार है। ऐसा कहना ही कितना बड़ी बात है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कह रहे कि मरने के लिए तैयार है। हमारे लिए एक आदमी मरा, एक आदमी मरा और वो तीसरा दिन जी उठा। मैं उसके लिए जी रहा हूं, और वो आदमी नहीं है, वो परमेश्वर है। तो आपको यीशु मसीह, परमेश्वर को आप खोएंगे। आपके पाप के हालत से आप एकदम नफरत करेंगे, और आने वाला न्याय आपके सिर के ऊपर जाएगा। तो वो आपको सहायता करे। इस प्रभु यीशु मसीह को अगर कोई हृदय में स्वीकार करना चाहते हैं, और आपके दिल में आज मेरे आवाज के द्वारा पवित्र आत्मा घायल कर रहा है, तो उस पवित्र आत्मा को बोलिए, प्रभु मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं पापी हूं, और यीशु मसीह मेरे लिए जो किया
मैं विश्वास करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है तो कृपया अगले Zoom मीटिंग में आइए, प्रभु आपसे बात करे। आज आपसे प्रभु ने बात किया नहीं। The Lord has not spoken to you. Come for the next Zoom meeting. Today the Lord has not spoken to you. I cannot help it. प्रभु ही आपसे बात करे। और प्रभु अगर बात नहीं किया है, मेरे बात सुनकर प्रभु को स्वीकार ना करे, क्योंकि प्रभु के बात सुनकर जो प्रभु को स्वीकार करता है केवल उसके हृदय पर प्रभु जाता है। प्रभु आपको सहायता करे, उनके नाम की महिमा हो। आपके पास 10 मिनट है, 9 मिनट है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा होमवर्क अगले हफ्ते करके आना पक्का। अंकल, मैं बहुत कुछ 1-2 भाई को सुना हूँ कि वो लोग सपना ऐसा देखा कि कुछ क्रूस या प्रभु यीशु मसीह का ऐसा करके वो लोग बोलते हैं कि मैंने सपना में देखा और मैं रोया। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अब मैं प्रभु के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो मेरा सवाल है, क्या आज भी प्रभु यीशु मसीह सपना के द्वारा हमसे बातें करता है? सपना के द्वारा हमसे बातें करता है कर बाइबल में नहीं लिखा है। ये जो लोग कहता है वो कोई भी तरीके से देखा हो, लेकिन आज अगर वो प्रभु के वचन सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम उन्हें सिखा सकते हैं। लेकिन ये सपना उपना के पीछे अगर जाओगे, आप और भी कई सपना देखते हैं, तो उसका पीछे जाओगे तो परेशान हो जाए, है ना। इसलिए प्रभु के वचन में जो तरीका है वो ये है, कोई भेजे बिना सुसमाचार हम सुनेंगे कैसे, और सुने बिना उद्धार पाएंगे कैसे। तो सुनने का तो वचन के द्वारा, तो सेवक वचन और सुनाई, रोमी के पत्री 10वां अध्याय में वो बात लिखा है। जरा देखिए रोमन्स चैप्टर 10। उसका 17 वचन पढ़िए। 17 या अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, सुनना मसीह के वचन से होता है ना। और ये भी पढ़िए उसका 14 वचन 14। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे। प्रचारक बिना कैसे सुने। तो परमेश्वर हमसे बात करने के लिए जो कोशिश करता है वो इस तरीके से करता है। अभी देखो, एक अविश्वासी जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो कुछ भी कहे, आप उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उनको कुछ भी कहने दो, आप सुसमाचार बताइए, है ना। एक अविश्वासी कुछ भी अगर कहता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कोई उपदेश के पीछे या उपदेश बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने अगर किया हो या नहीं किया हो, हमारे वचन ये कहता है, वचन के सुनाई, प्रचार का सुनाना, और सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। तो ये प्रभु का तरीका है, और हम केवल अपना ध्यान इसके ऊपर देंगे। बाकी किसी के ऊपर ध्यान देने से हमें फायदा नहीं होता। थैंक यू।